Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much everybody for joining me once again. Sad Sadiq for Pak Passion, bringing you another exclusive interview. Delighted to be joined by a very famous name, former Pakistan wicketkeeper. He played in 53 test matches, scoring 2,648 runs, 157 ODIs where he scored over 3,000 runs, and 58 T20Is where he scored just under 1,000 runs. He was part of the famous 2009 Pakistan T20 World Cup winning team. Took 369 international catches, 87 stumpings for Pakistan as well. Part of some wonderful Pakistan teams who made some great comebacks, great results also as well. And he was part of a very successful Peshawar Zalmi team in the PSL. And since his playing days stopped, he's been performing some coaching roles and selection roles. Great to be joined by Kamran Akmal. Kami bhai, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you for having me. कामी भाई, काफ़ी डिप्रेसिंग टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. रैंकिंग्स देखें तो नीचे ही हमारा जो डायरेक्शन है. देखिए, काफ़ी वजूहात हैं भाई. आपको पता है कि 5-6 साल से क्रिकेट को इतना सीरियसली लिया नहीं गया जैसे इससे पहले चलती हुई आ रही थी क्रिकेट. थोड़ा एक प्रोसेस के साथ, सिस्टम के साथ चल रही थी, मेरिट पे चल रही थी, परफॉर्मेंस पे चल रही थी, स्किल पे चल रही थी. अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे में हमें बेहतर होने के बजाय हम लोगों का लेवल नीचे चला गया बिकॉज ऑफ लाइकिंग डिसलाइकिंग. इसकी वजह से दूसरा फिर अपने फेवरेट्स खिलाने, वो मुझे कुछ समझ नहीं आई. और डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल इग्नोर कर देना, कोई वैल्यू नहीं रखनी, और सिस्टम ना बनाना, सिस्टम बना हुआ खराब करना, ये सारी वजूहात है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो इतना लेवल नीचे चला गया. अब हम अपनी जिंदगी में ये नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश हमें कंटिन्यू 4 टेस्ट मैच हरा देगा और हमारे मुल्क में आगे भी हरा देगा, वो अपने मुल्क में भी हमसे जीत जाएंगे. देखिए, वनडे सीरीज वो हमसे जीत गए, T20 सीरीज वो हमसे जीत गए. डिसरिस्पेक्ट नहीं है, उनकी प्रोग्रेस बेहतर जा रही है, हमारी प्रोग्रेस जो अच्छी थी वो नीचे जा रही है. सारे एक समझ ले के यहाँ पे क्रिकेट बेहतर करने के लिए नहीं है. मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपने अपने एजेंडा पेश करने आए हैं, अपने अपने बंदों को नवाजने आए हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट का लेवल इतना नीचे चला गया. कामी भाई, मीडियोक्रिटी हमारे क्रिकेट में तो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गई है कि यार ऐसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं, हम हार गए बांग्लादेश से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीरीज हम जिम्बाब्वे से जीत जाएंगे. ये मीडियोक्रिटी कहाँ से आ गई है हमारे क्रिकेट में? ये उस वक्त आती है जब नॉन क्रिकेटर आ जाते हैं, जब नॉन क्रिकेटरों के हाथ डिसीजन दे देते हैं ना क्रिकेट के डिसीजन, तो उसकी वजह से आती है. तो जो हाल है पाकिस्तान की क्रिकेट का, ये तो अब आपके सामने ही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नजर आ रही है. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा. चेयरमैन साहब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की क्रिकेट में तो नहीं आ सकते, लेकिन जो बंदे साथ रखे हुए हैं, क्या वो बेहतर कर रहे हैं, क्या वो अच्छी चीज कर रहे हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए? वो चीज नजर नहीं आ रही, वो चीज हम लोगों को बेहतरी की तरफ नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये हाल हुआ है. तो मुझे लगता है कि डरपोक, छोटे दिल के हम लोग प्लेयर्स बन गए हुए हैं, सिस्टम हमारा बन गया हुआ है, दिलेरी खत्म हो गई हुई है, गेम अवेयरनेस की समझ नहीं आ रही. आप देखें कि ये कंट्री वो बन गई हुई है, तीसरी बड़ी कंट्री बन गई है, तीसरी बड़ी टीम बन गई जिसने 1000 ODI मैचेस खेल लिए हुए हैं. और कल की जो क्रिकेट हुई है, कल की जो कंडीशन में हुई है, ऐसे लग रहा है कि हिस्ट्री में पहला ODI मैच पाकिस्तान टीम खेल रही है. आप अंदाजा लगा ले कि हम लोगों की सोच कहाँ तक है. हम लोगों की टीमें बनती हैं, इसलिए बनती हैं कि ICC इवेंट की तैयारी करते हैं. हमारे यहाँ पे ICC इवेंट की वैल्यू इतनी नहीं है. सीरीज जीत जाए, अपनी कंडीशन के मुताबिक हम जीत जाए, और मैनेजमेंट भी ऐसी है, वो इसलिए कर रही है ऐसे कि हमारी सीटें बच जाए, हमारे पे कोई बात ना करे.
कामी भाई, लेकिन लोग कहेंगे कि देखो बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फॉर्मर प्लेयर्स, बड़े बड़े रोल्स है, कोई ऐसे भी है जो दो दो तीन तीन रोल कर रहे हैं, तो क्यों रॉन्ग हो रहा सब कुछ? देखें, ये इसलिए हो रहा है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में, मुझे बात बता दें कि एक बंदा तीन तीन चार चार रोल प्ले कर रहा है। मुझे एक बात बता दें, कहीं पे भी आप कोई मुझे बता दे किसी बोर्ड में ही है, तो इसलिए तो हमारे में आप देखें डायरेक्टर एकेडमी भी बनाए हुए हैं, सिलेक्टर भी बनाए हुए हैं, कोचिंग पैनल में भी है, हर चीज में है, तो आपकी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। आप एक चीज की तरफ ध्यान दें अपनी। पहले आप अगर कोच है या डायरेक्टर है तो आपका सबसे पहले काम है, एनसीए के डायरेक्टर है, सबसे पहले आपका काम है कि आप प्लेस तैयार करके दें, आगे दें। डोमेस्टिक क्रिकेट में, रीजनल क्रिकेट में, डिपार्टमेंट क्रिकेट में आपका फर्ज है, आप डायरेक्टर बने हुए हैं उस चीज के जहां से एक प्लेयर बेसिक सीखता है, वो अपनी स्किल बेहतर करता है, आप वहां के डायरेक्टर हैं। आप सारी चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो आप कहीं किसी चीज की तरफ भी ये काम नहीं होगा। कामी भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो एक टीम का होता है, इट रिफ्लेक्ट्स के डोमेस्टिक क्रिकेट कितना स्ट्रांग है। आप जब खेल रहे थे नेशनल बैंक के लिए, दूसरी टीमों के लिए, तो डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी मजबूत था, क्वालिटी प्लेयर्स थे, मुश्किल था फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम्स में भी आना। तो लेकिन आजकल कोई वैल्यू नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है मोस्टली, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट। देखिए, हम लोग जब खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, उसमें हमारे से पहले वाले जो प्लेयर्स थे उनका बड़ा क्रेडिट था। रीजन क्रिकेट का डिवीजनें बनी होती थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट का बड़ा कंट्रीब्यूट था इस पाकिस्तान की क्रिकेट में, और प्लेयर्स मिलते थे, प्लेयर्स सारे खेलते थे। जो फ्री होता था, डायरेक्ट टूर खत्म होता तो नेक्स्ट डे अगर कहीं पे मैच होता था तो वहां पे पहुंच जाते थे। तो ये अंदर होती थी डोमेस्टिक खेलने की, वैल्यू की। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म की गई हैं। शॉर्टकट रास्ते से सिलेक्शन होती गई है, पैराशूट के जरिए, कोई वैल्यू नहीं है सिलेक्शन की, कोई प्रोसेस नहीं है। विदाउट परफॉर्मेंस आप क्या नाम है सिलेक्शन कर लेते हैं। नाउ डोमेस्टिक के मैचेस हुए होते हैं, हर कोई आप देख लें, अभी कितने नाम लेना अच्छी बात नहीं है, क्रिकेटर है, कुलीग है, हमारे छोटे भाई भी हैं और बच्चों की तरह हमारे, लेकिन एक प्रोसेस होता है हर किसी को लाने का, प्लेयर्स बनाने का। वो प्रोसेस पाकिस्तान की क्रिकेट में खत्म हो गया हुआ, जहाँ पे अब हर कोई वो बात करता है जो उसको मतलब हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई उसको ग्रीन सिग्नल मिला हो तो वो बड़ी अच्छी बात करेगा, चाहे हमारे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। तो वो इसलिए कोई गलत कहता नहीं है कि भाई हमें किस चीज का फायदा हो रहा है। क्या हमने 2000 मेरे ख्याल से 15 के बाद क्या हमारी टीम कहीं पे क्वालिफाई किया इस इवेंट में? मुझे एक बात बताएं, 17 के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी कौन सी हमने अच्छी क्रिकेट खेली है? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी कौन सी अच्छी क्रिकेट खेली है? कोई सीरीज जीते हैं तो मुझे बता दें किसी बड़ी टीम से, उसी टीम से जीते हैं जो बेचारे बी सी टीमें भेजते रहे। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जिनकी स्ट्रॉन्ग है, जिनका एक सिस्टम है, उनकी टीमें आप देख लें, टॉप की 5-6 टीमें देख लें, इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें। अब बांग्लादेश को कंसीडर करना पड़ेगा कि उनकी आप देखें परफॉर्मेंस, टीम जो प्लेयर्स आ गए हैं कितने कमाल के आ गए हैं। 4 टेस्ट मैच जीतना कोई मजाक नहीं है, एक फुल नेशन टीम से जिन्होंने 70 साल से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। एक टीम जो 20-25 साल से टेस्ट क्रिकेट में आई है वो हमसे ज्यादा बेहतर होगी। कमी भाई, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट में, आपने कहा कि ऑब्वियसली काफ़ी देर से आ रहे हैं, चेंज क्यों नहीं हो रहा? इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही? उस वक्त तो होगी ना जब आप वो बंदे लाएंगे जिनका विजन होगा, जिनका विजन ये होगा कि यार मुझे बस नौकरी मिल जाए, मैं काम करता रहूं, ऑफिस में बैठा रहूं, तो वो चीजें ठीक नहीं होगी। जिनका काम ये होगा कि आप
फिटनेस लेवल पे बातें कर करके आपने अपनी स्किल और टैलेंट खत्म कर दिया, परफॉर्मेंस खत्म कर दिया, वो आप क्या क्रिकेट चलाएंगे? मुझे एक बात बताएं। नॉन क्रिकेटरों को आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट उनके हवाले कर रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट की अली बे नहीं पता, जिन्होंने कभी टेबल का टूर्नामेंट नहीं करवाया, तो वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट संभाल लेंगे। आप खुद सोचें कैसे वो बेहतर होंगे। मुझे एक बात बताएं, कहाँ पे आपके सिलेक्टर है, कहाँ पे आपके कप्तान जो पिछले 2015 के बाद बने हैं, 11 के बाद बने हैं या 15 के बाद बने हैं? किसने टीम बनाई है? मुझे एक बात बताए ना, किसने प्लेयर्स बना के दिए? क्या लेवल हमारा आ गया? सारे वो कप्तान बने हैं, यस मैन, सारे वो कप्तान बने हैं कि मैं सेटल हो जाऊं, टीम हारे या जीते मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी जगह पक्की रहे। जब ऐसे माइंडसेट वाले आप वापस वो फिर क्रिकेट में डिसीजन लेके आ जाएंगे, ऐसे बंदे लेके आ जाएंगे, तो आपकी क्रिकेट ही बेहतर हो। कामी भाई, आपने कैप्टनसी के बारे बात की है। एक ऐसा टाइम था कि 6, 7, 8 प्लेयर्स थे स्टार्टिंग 11 में जो लाइक लीडर्स थे, जो दूसरे प्लेयर्स को आगे ले सकते थे। लेकिन आजकल हमारे ऑब्वियसली कैप्टन्स भी काफी अंडर प्रेशर और सारे फॉर्मेट्स में लग रहे हैं, और ये लीडर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे क्रिकेट में? लीडर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि रहने नहीं दिए, बनाए नहीं है सुपरस्टार। जो बने हुए थे उनको अपनी प्लानिंग के साथ बाहर कर दिया अपनी सीट पक्की करने के लिए। क्योंकि वो आप देखे ना कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो प्लेइंग 11 हो, चाहे वो कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो। मैं यूनुस खान की मिसाल देता हूँ, शायद अफरीदी की मिसाल देता हूँ। वो थोड़ा हट जाते थे, वो कप्तान थे, लीड करते थे, वो सिलेक्शन कमेटी से हट जाते थे कि नहीं मुझे ये बंदा चाहिए, ये परफॉर्मर है, ये टीम के लिए अच्छा है। आजकल उल्ट हो रहा है, कप्तान कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, आप मुझे जो मर्जी प्लेस दे दें। सिलेक्टर वो अपनी मर्जी से टीमें बनाते हैं, वो एक प्रोसेस के साथ। उनकी बातों में तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने पता नहीं कितने को वर्ल्ड कप जितवा देने आईसीसी के। तो वो चीजें हम देखते हैं, तो वो सारा फेवरेटिज्म चल रहा है और कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के कप्तान, मुझे एक बात बताएं, मैं नाम लेने पे आ जाऊं तो फिर अच्छी बात नहीं है। आप खुद उठा के देख लें, जब वो छोड़ के गए ओडीआई क्रिकेट कहाँ पे थी? मुझे एक बात बताएं, 15 में कहाँ पे छोड़ के गए हैं? नंबर 8 पे छोड़ के गए हैं। आपकी टेस्ट क्रिकेट ठीक है नंबर 1 आए, आपने वो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में ऐसी रड़ा पिचिस पे करवानी शुरू कर दी है। अभी तक वनडे क्रिकेट भी उस लेवल पे आ गई है, आपने कल देख लिया ना जी, देख लिया ना। और सी टीम के खिलाफ इससे पहले थोड़ी 2005 की सीरीज देख लें, 6 की सीरीज निकाल के देख लें, और 9 में जो क्रिकेट हुई है पाकिस्तान में, कोई ऐसी पिचेज नजर आती नहीं आती थी नहीं। वो आपने अपनी क्रिकेट वहां से खराब करनी शुरू की है जब आपने स्पिनर्स को इजी कंडीशन देनी शुरू कर दी, फास्ट बॉलर आपने खत्म कर दी है, स्पिनर से नया बॉल करवाना शुरू कर दिया। ये कोई क्रिकेट की बेहतरी नहीं हुई है, क्रिकेट की खराबी हुई है, तबाही हुई है, जो अभी तक हमसे संभालनी नहीं जा रही। कामी भाई, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में, आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए हम लोग जो है प्रेपरेशंस उल्टी करते हैं, गलत करते हैं। स्पिनिंग पिचेस, ऐसे पिचेस तो साउथ अफ्रीका में नहीं होगी। देखिए ऐसी पिचेस तो बांग्लादेश में भी नहीं होगी जो कल हमने देखी है। हमने ऐसी पिचेस तो श्रीलंका में भी नहीं होनी, कहीं पे भी नहीं होनी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्यों इस लेवल पे चले गए हैं। मुझे एक बात बताएं, हम क्यों ये सोच के करें कि हमने साउथ अफ्रीका में जाके खेलना। हम आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले कैसी पिचेस बनती थी पाकिस्तान में, आप सिर्फ वो सोचें, तो आईसीसी इवेंट में भी जाके अच्छा परफॉर्म कर जाते थे। मुझे एक बात बताएं, जब से आपने टेस्ट क्रिकेट रड़े पे ले आए हैं ना, टेस्ट क्रिकेट रड़े पे ले आए हैं, आपने अपने फास्ट बॉलरों की आप देख ले हालत क्या कर दी है। आपके पास स्पिनरों पे आप डिपेंड कर रहे थे, आप देख लें अगर आज पिछले 7-8 साल की 10 साल की जो टेस्ट क्रिकेट है, इसमें मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसमें दानिश कनेरिया होता तो मैं शायद वो 600 आउट कर जाता। उसको तो बड़ी टफ कंडीशन और बड़े टफ बहुत बड़े प्लेयरों के सामने उसने बॉलिंग की है। ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंडिया में जाके, हर जगह बड़े
बड़े मुल्क के खिलाफ इंग्लैंड में जाके उसने 5-5 आउट किए, बेशक रन किए, लेकिन ऐसी पिचेस नहीं उसको मिली। तो आपकी खराबी वहां से शुरू हुई है जहां से आपने यूएई में क्रिकेट खेलनी शुरू की है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को खेलने आते नहीं थे, स्किल थी नहीं, इतनी दिलेरी थी नहीं, स्पिनर्स को खेल जाते थे, तो उस तरफ लग गए हम लोग, अपनी टेस्ट क्रिकेट लगा दी है और रड़े पे जीतना हो, तो वो अब उस जोन में ही हम लोग अभी तक हैं, निकल नहीं रहे। तो वो नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव अप्रोच थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हुई है। तो मुझे लगता है कि आईसीसी इवेंट के लिए हमें बाद में सोचना चाहिए, पहले हम अपने घर में अच्छी चीज टफ क्रिकेट खेल रहे, टफ कंडीशन, टफ हम लोग ओपोनेंट के खिलाफ खेलेंगे तो हम आईसीसी इवेंट में कामयाब होंगे। हम अपने घर में डरी हुई क्रिकेट खेल रहे हैं, रड़े की जो टेस्ट मैच में हमें पिचेस हम देखते रहे पिछले 10 साल से नेगेटिव अप्रोच के साथ, अब वो वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आ गया, तो क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं, कैसे आईसीसी इवेंट में हम लोग अच्छा खेलेंगे? वो अल्लाह तो अव्वल ही है, कुदरत का निजाम होगा तो अच्छा खेल जाएंगे, अदरवाइज हमारे हाल बुरे ही हैं पिछले 7-8 इवेंट से। और कामी भाई, हम सेकंड या थर्ड जो लेवल के टीम्स है, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली विद ड्यू रिस्पेक्ट वीकेंड टीम्स सेंड करते हैं, और न्यूजीलैंड भी, इंग्लैंड भी, हम लोग वो टीम्स को हार कर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग। सॉरी, मेरी आवाज ब्रेक हुई, क्या कहा आपने? कामी भाई, वीकेंड टीम्स जो सेंड करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनको हार कर हम लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग वीकेंड टीम सेंड करते, दूसरे प्लेयर्स को चांस देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, वो अपने बैकअप प्लेयर्स बनाते हैं, उनके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक कपिल शर्मा शो बन गई हुई है दुनिया की टीमों के लिए। वो अपना बैकअप प्लेयर्स भेज के खिला के, बेशक वो हार जाते हैं, वो जब फुल टीम आती है वो अपनी रेटिंग बेहतर कर लेते हैं, चाहे वो बाहर जाते हैं, चाहे वो अपनी होम सीरीज खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खेल के वो अपनी टीम बना लेते हैं, प्लेयर और पूल बढ़ा लेते हैं, और हम लोग उसी में खुश रहते हैं। तो वो हम लोगों को ये नहीं सोचते हम लोग कि इस चीज का फायदा नहीं। आप देख ले, न्यूजीलैंड कितनी बार आई है, जो बड़ी टीम है आईपीएल के दौरान हम उनसे खेल रहे होते हैं, सीरीज खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे खिलाफ अपनी सी टीम भेज देते हैं, डी टीम भेज देते हैं, लेकिन उनसे भी हम लोग एक आधा मैच हार जाते हैं, सीरीज हार जाते हैं, T20 सीरीज हार जाते हैं, आप देख लें। तो वो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत बेहतर है, हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये नहीं देखते कि ऑन पेपर उनकी टीम क्या है। अभी जो कल वनडे शुरू हुआ है, 8 प्लेयर उनके नहीं आए, 8 प्लेयर। अभी स्मिथ को मैंने गिना नहीं, वो उसने वनडे क्रिकेट छोड़ दी हुई है, ठीक है, 8 प्लेयर नहीं आए। तो हम इस टीम के खिलाफ किस सोच, किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, आप खुद सोच लें, आप खुद देख लें। तो वो मसला यही है ना कि हम लोग यहाँ पे जब हांगकांग फेस्टिवल क्रिकेट जो है, चैरिटी क्रिकेट टाइप है, इंटरटेनमेंट जो है, उस क्रिकेट को जीतने के बाद हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा ले हम किस लेवल पे आ गए। कामी भाई, आखिरी सवाल ये है कि ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, अर्ली डेज है, पता नहीं कि उनका क्या फ्यूचर है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव साइंस ये है कि अरफात मिन्हास जैसे, समीर मिन्हास जैसे प्लेयर्स अच्छे लग रहे हैं, जो कल का जो विकेट कीपर गाजी गौरी, आप बताएं कि थोड़ा सा तो लग रहा कि 1-2 पॉजिटिव साइंस है, बेहतर यंगस्टर्स आ रहे, या टू अर्ली है अब? देखिए, पॉजिटिव साइन इस सेंस में मैं बोलूंगा कि चले अब एहसास हुआ कि नए प्लेयरों को मौका दे रहे हैं, जो इससे पहले कम ही होता था। वो अपनी हाईजैक की हुई थी क्रिकेट, घर की क्रिकेट बनाई हुई थी 6-7 साल से, उस जोन से निकलते नहीं थे और बैकअप प्लेयर्स तैयार नहीं होते थे, और वो होता था ना कि बस वो 1-2 प्लेयरों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था, ना मैनेजमेंट को नजर आता था, ना टीम के प्लेयरों को, ना कप्तानों को नजर आता था। वो अब थोड़ा सा कल्चर बेहतर हो रहा है, लेकिन दुनिया की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, दुनिया में जो नए प्लेयर्स आते हैं ना, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीखने का मौका नहीं मिलता, और वहां आके वो अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। हमारे प्लेयर्स ठीक है, इफाक मिनाज बहुत जबरदस्त है, क्या जबरदस्त डेब्यू हुआ, 5 आउट करना कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गाजी गौरी ने बड़ी एक प्रेशर वाली इनिंग्स खेली है, समीर
तौहीनात की आपने बात की है, अली रजा है, बासत अली है, जो जल्मी से नया बॉल किया है, काफी प्लेयर्स ऐसे हैं नजर में आ रहे हैं, लेकिन टाइम ऐसा है कि जब वो खेले तो उनको टफ कंडीशन मिले, इजी ना मिले, उनके मतलब की ना मिले, वहां पे परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है कि पता चले कि पाकिस्तान के या जिस तरह नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, टफ कंडीशन, टफ ओपोनेंट के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, वो हमारे लिए बेहतर होगा। और इन लड़कों को अब डोमेस्टिक खेल के लाएंगे ना, कोई 20-20 मैच खेले होंगे, 3-4 सीजन खेले होंगे, तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, फिर इंटरनेशनली वो सरवाइव कर सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे। वो करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, ऐसा प्रोसेस बनाना बड़ा जरूरी है, फिर जाके चीजें बेहतर होंगी। कामी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल स्पीकिंग विद यू ब्रदर, थैंक यू।